दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहे। आज रात 2:40 पर तुम्हारे घर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। मित्रों, आज मेरी इस बात को आप कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि जो परिवर्तन आपकी कुंडली में हुआ है, वह परिवर्तन साधारण नहीं है। मित्रों, पूरे 72 सालों के बाद एक दिव्य और अद्भुत शक्ति के कदम आपकी कुंडली में पड़े हैं, और यह शक्ति या तो आपके जीवन में दिन दुगने और रात चौगने खुशियों का खजाना लेकर आएगी, या फिर आपकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर देगी। मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी जानकारी आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी, क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और इस बार मित्रों, ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो दिव्य देवी है, ये साधारण नहीं है। हो सकता है कि आपके घर की कोई देवी हो, या फिर आपकी कोई ऐसी देवी हो जिसे आप भूल चुके हों। आप आज मेरी इस बात को अपने दोनों कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय साधारण नहीं है। मित्रों, देखिए, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत दुख और बहुत तकलीफें चल रही हैं, और आप जितनी दुख और तकलीफ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी ही मुसीबतें आपके जीवन में बढ़ रही हैं। जितना हंसने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आप रो रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो वही कारण, वही वजह आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए अपना कीमती वक्त आप सभी इस वीडियो को जरूर देना। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। मात्र 15 से 20 मिनट का यह समय आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला साबित हो सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी बुरा ना हो, तो अंत तक ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, देखिए, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि सुनसान जगह पर जाने से बचना है। सबसे पहली और जरूरी बात मैं इस वक्त आपको बता देता हूं, क्योंकि सुनसान जगह पर जाने से आपके जीवन में आप खतरे को स्वयं निमंत्रण देंगे। मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में जीस देवी के कदम पड़े हैं। वह देवी साधारण नहीं है। वह देवी पिछले कई सालों से आपके घर में ही भटक रही है, बैठी हुई है, आपसे कुछ चीज मांग रही है। लेकिन आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से मित्रों, आपने इस देवी को बहुत नाराज किया है। ये देवी कौन है, ये तो हम आपको वीडियो के बिल्कुल बीच में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके जीवन का एक नया अध्याय इस वक्त शुरू होगा, जो संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ रहेगा, और वहीं पर आपको टूटना नहीं है। मित्रों, क्योंकि देखिए, इंसान को अपने जीवन में बिना मेहनत के और बिना संघर्ष के आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त आपके ग्रह सितारे एक स्पष्ट संकेत यह दे रहे हैं कि मित्रों, आपको इस वक्त बैठे बैठे बहुत कुछ आसानी से मिल जाएगा। यानी कि जिस चीज की कामना आप पिछले कुछ समय से कर रहे थे, वही चीज आपको जल्दी ही मिलने वाली है। एल अब देखिए, इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जब ग्रह सितारों और नक्षत्र की चाल बदलती है, तो मित्रों, या तो वह ग्रह सितारे हमारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं, या फिर ये बहुत बुरी जिंदगी का निर्माण करते हैं। जब किसी इंसान का जन्म होता है, उसी समय आसमान में चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह किस स्थिति में है, उसी के आधार पर उस जन्म की कुंडली या जन्म पत्रिका बनाई जाती है। अब देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अशुभ फल आपको दे रहे हैं। इस वक्त आपका मंगल ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है, जिसकी वजह से आए दिन आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और लड़ाई झगड़े होने की वजह से परिवार के लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है, और परिवार के लोगों की आपस में नहीं बन रही है। तो आपका मन बहुत ज्यादा व्यथित हो रहा है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस वक्त मित्रों, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है, और दादा गुरु आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कब अच्छे अवसर आएंगे और कब कठिनाइयां आएंगी। तो मैं आपको इस वक्त बता देता हूं
कि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इस वक्त आपको इससे बिल्कुल दूर रहना है और समय रहते उस व्यक्ति की पहचान कर लेनी है, क्योंकि मित्र देखिए, कलयुग चल रहा है। हर व्यक्ति सबसे पहले सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा और अपने स्वार्थ के लिए वह व्यक्ति आपको किसी भी हद तक नीचे गिरा सकता है, आपको दुख पहुंचा सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है। आप सभी ध्यान रखिएगा मित्रों की, अगर आप जादू धोने में विश्वास रखते हैं तो इस समय आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी लोग ही आपकी खुशियां छीनने के लिए आपके ऊपर जादू टोना करने के प्रयास कर रहे हैं। मध्य रात्रि में आपके घर के बाहर कुछ ऐसी चीजें फेंक रहे हैं जो आपके घर की खुशियां छीन रही हैं। मित्रों, आप ध्यान रखिएगा इस वक्त कि आपको कमजोर बिल्कुल नहीं होना है। आप बहुत मजबूत बनेंगे समय के साथ और हर परिस्थिति से लड़ना भी सीखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। जी हाँ, और मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलने से आपका मन बहुत बेचैन रहेगा। लेकिन देखिए मित्रों की, कभी कभी परमात्मा की इच्छा से ही हमें सब कुछ हासिल होता है। परमात्मा जानते हैं कि हमें कब, कहां, किसे क्या देना है, कैसे देना है और कितना देना है। और इस बार आप भगवान के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, उंगली खड़ी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती दोबारा मत करना और आने वाले समय में मत करना, क्योंकि पिछले समय में आप बहुत कुछ भुगत चुके हैं और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मित्रों, तो आप भुगत भोगी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस बार जीवन में जो चल रहा है उसे चलने देना, परिवर्तन करने का समय आएगा। और ऐसा आएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अरे मेरी जिंदगी में यह कैसे हो गया। क्योंकि देखिए, राहत के बाद सुबह होती ही है और अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हें रुला रहा है, तो डरने की बात नहीं है मित्रों। क्योंकि अगर तुम्हारा हंसने का समय आ गया तो एक एक व्यक्ति रोएगा जिसने तुम्हें रुलाया है। इसलिए भगवान के फैसलों से आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको कब, कहां, क्या देना है, कितना देना है और कैसे देना है। मित्रों, आपको अपने जीवन में अपनी कुछ आदतों को जल्द से जल्द बदलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके घर परिवार में इस वक्त कुछ ऐसी भयानक घटना घटने के संकेत मिल रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब वह घटना तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैंने घटना आपको बता दी तो आप बहुत बुरी तरह से डर जाएंगे, सहम जाएंगे। लेकिन उस घटना को रोकने के मैं आपको पूरे पूरे आसार बताऊंगा कि किस तरह आप अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है मित्रों की, आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले खुद से करना पड़ेगी। अपने अंदर की सफाई, अर्थात अपने विचारों की, अपने मन की, अपने हृदय की सफाई आपको तुरंत करना शुरू कर देना है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन साफ होता है, जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है, उस व्यक्ति के जीवन में तकलीफें कभी आती ही नहीं है। चाहे कोई कितना भी व्यक्ति आपको पूरा करने की कोशिश करे, कोई व्यक्ति कितना ही आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन आपके साथ वैसा नहीं होगा। मित्रों, घर में इस वक्त आपको साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, खासकर जहां आपके घर में आपके इष्ट देव की उपस्थिति हो या फिर आपने जहां पर अपने घर का मंदिर बना रखा हो, वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ये बात मैं महिलाओं से विशेषकर बताना चाहता हूं कि इस वक्त आपके घर में कुछ ऐसी शुभ एवं दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जिनका अंदाजा आपको नहीं है, लेकिन वह आपके घर में ही बैठी हुई है। तो गंदगी, जूते, चप्पल आपको इस वक्त अपने घर के बाहर रखना है, उनका उचित स्थान बना देना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि लोग घर में जूते चप्पल पहनकर घूमते हैं। बड़े बड़े घरों में अक्सर महिलाएं किचन में भी जूते चप्पल पहनकर घूमती हैं, तो यह गलत है। यह तुम अपने घर के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, क्योंकि घर में कौन विराजमान होते हैं? घर के लोग, घर के पितृदेव और घर के देवी देवता। और अगर तुम उनके सामने चप्पल लेकर जाओगे, उनके स्थान पर जूते चप्पल में घूमोगे, तो फिर यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए अपनी इस आदत को सबसे पहले आपको सुधारना है आपको। और घर में स्वच्छता, सुगंध, दीप, धूप, अगरबत्ती जलाकर रखना सबसे जरूरी है।
मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि देखिए, कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो आए दिन घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश करती हैं। बिना किसी बात के पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वह साधारण बात है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते की आग पूरे घर में फैलती है तो पूरे घर का सत्यानाश होने में 1 मिनट नहीं लगता है। आज के समय में अगर आप किसी से विवाह कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। अच्छी तरह से एक दूसरे के विचारों को जान लीजिएगा कि एक दूसरे के विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आज के समय में देखिए लोग क्या करते हैं, बिना विचार मिले, बिना कुंडली मिले, बिना भाव मिले शादी विवाह कर लेते हैं और फिर वह शादी विवाह लगभग 1 साल भी नहीं चलती है और फिर आए दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। और जब घर की सुख शांति चली जाती है तो घर में बीमारियां पनपने लगती हैं, रोग आने शुरू हो जाते हैं, संतान सुख नहीं मिल पाता है, आर्थिक स्थिति हमेशा बिगड़ी हुई रहती है, माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है और आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मरने मारने पर उतर आते हैं। मित्रों, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि कई सारे घर ऐसे हैं जिनमें औरतों की वजह से भाई भाई के रिश्तों में खटास पड़ जाती है। भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं, मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में वही व्यक्ति साकार है, वही व्यक्ति सफल है जो अपने परिवार को साथ लेकर बैठा हुआ है। इस वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर में झूठ, अपशब्द, झगड़ा, नशा या किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक चीज खाकर नहीं आनी है। जिसे कुछ भी जीव जंतु हो गया हो तो ऐसी चीजों से इस वक्त आपको बिल्कुल परहेज रखना है। सिर्फ इस वक्त ही नहीं, अगर आप पूरी जिंदगी इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं कि हमारे घर में कई सारे देवी देवताओं का वास होता है, जैसे हमारी कुल देवी, हमारे इष्ट देवता, हमारे पितृ देवता, हमारी मातृ शक्ति। तो वहां वातावरण सकारात्मक और सात्विक होना चाहिए। कई सारे लोगों के घर में, रसोई घर में ऐसी ऐसी चीजों का उपयोग होता है, ऐसी ऐसी चीजें बनाई जाती है जिससे मां अन्नपूर्णा और धन की देवी लक्ष्मी पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फिर इस वजह से इंसान जीवन में तकलीफें झेलता है, बीमारियां झेलता है। मित्रों, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में कमी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं आने देना है। कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अर्थात माता पिता हो गए या फिर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची कोई भी हो गए, तो उनको कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। देखिए, वे तुम्हारे घर के सदस्य हैं। अगर वे तुमसे कुछ उम्मीद लगा रहे हैं तो तुम्हें उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है, उनका दिल नहीं दुखाना है, उनको तकलीफ नहीं देना है। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की आपके जीवन की जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों को आप अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं। उनके साथ शेयर करने से आपको अपने जीवन की तमाम परेशानियों का हल आसानी से मिल जाएगा। और अगर छोटी छोटी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, तो देखिए वह चीजें किसी भी हद तक सुधारने की कोशिश करें, वरना तलाक लेते देर नहीं लगेंगी। और तलाक लेना आज के समय में खेल हो गया है। लोग शादी निभाने की जगह शादी से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं। आपके जीवन में ऐसी मुसीबत आ सकती है मित्रों, और कहते हैं कि मुसीबत कभी भी बोलकर नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा इस वक्त कि आप जो भी बात है अपने घर परिवार में चार दीवारी में ही बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। और देखिए, घर में आने वाले अन्न और धन साफ सुथरा और ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। बेईमानी से कमाई हुई हर चीज तुम्हारे घर की बरकत छीन लेगी, तुम्हारे घर की खुशियां छीन लेंगी। क्यों? क्योंकि तुम उस चीज को किसी को तकलीफ देकर लाए हो, किसी के साथ छल करके लाए हो, तो वह चीज तुम्हारा कभी भला नहीं करेगी। आज के समय में लोग छल बहुत आसानी से कर्ज देते हैं, तकलीफें एक दूसरे को आसानी से दे देते हैं। छल करना बहुत आसान हो गया है। मित्रों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं इस वक्त की आपको अपनी मेहनत से समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर ये मेहनत अच्छी रहेंगी और कर्म अच्छे रहेंगे तो भाग्य का लेखा हुआ भी बदल जाएगा। और इस वक्त मैंने आपको बताया है कि आपके भाग्य में बहुत तकलीफें लिखी हुई हैं संतान की तरफ से।
आपको कोई ऐसा अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है जो आपके दिल को तोड़ सकता है। आपको अपनी संतान पर विशेष ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि देखिए आज के समय में कलयुगी बच्चे बाहरी माया में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। धन की माया, उहर्त की माया और नकारात्मक संगति की माया, ये सब माया इंसान को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इंसान की बर्बादी का बीज बोना शुरू कर देती है। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में दुखों का बीज ना बोवा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों की अपने कर्म और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, क्योंकि कर्म और मेहनत से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। आप इस वक्त चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी नकारात्मक घटनाएं ना घटे, तो मेरी एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में बहुत आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे गुप्त संकेत मिल रहे हैं, जैसे किसी के रात को चलने की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है, कुछ ऐसी चीजों का आभास होता है जिससे कोई व्यक्ति तुम्हारे पास खड़ा है, तुम्हारी ओर देख रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें सपनों में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे घर में किसी शक्ति का वास है। अगर आपको सच में देवी की उपस्थिति महसूस होती है, तो इसे हर किसी के सामने घोषित ना करें। सबसे पहली बात यही है, और घर के मंदिर में जाकर आप प्रार्थना करें कि हे देवी देवता, अगर आप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, तो कृपया हमें सपना दीजिए। और देखिए, ज्यादा प्रचार प्रसार करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के पीछे नकारात्मक ऊर्जा भी कई बार राहत आके खड़ी रहती है। और आपको अपनी नीयत इस वक्त बिल्कुल साफ रखनी है। दिल दिमाग में इस वक्त जो चीजें चलेगी, ज्यादा चाह करने की, ज्यादा मांगने की, ज्यादा इच्छा करने की, तो वह चीजें फिर आपके जीवन में आपके लिए तकलीफों को निमंत्रण दे सकती हैं मित्रों। इसलिए बिल्कुल साधारण तरीके से अपने जीवन को आगे लेकर चलें। अपने जीवन को आगे लेकर बढ़े और बता देते हैं आप सभी को कि मित्रों, इन सावधानियों से आप अपने घर में देवी की शक्ति को स्थिर और रक्षक बना सकते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जीवन संगनी कहीं बाहर घूमने जाने का आपसे कह रही है, तो इस वक्त आप अपने घर में ताला बिल्कुल मत लगाइएगा। घर में किसी ना किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति इस वक्त जरूर रखिएगा। घर को बिल्कुल भी मित्रों अकेला मत छोड़ना। घर को बिल्कुल भी खाली मत रखना। अगर तुमने अपने घर में किसी चीज के होने का एहसास किया है, किसी चीज के होने का आभास तुम्हें हुआ है, तो घर में ही रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। और कुछ रिश्तेदार इस वक्त आपके घर आ सकते हैं। वह रिश्तेदार आपके घर कुछ ऐसी नकारात्मक सूचना लेकर आएंगे जिसकी वजह से मित्रों पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, आपका कोई ऐसा परिचित व्यक्ति या ऐसा कोई रिश्तेदार था जो पिछले 2 महीनों से किसी बीमारी से लड़ रहा था, या तबीयत खराब थी, या हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उस व्यक्ति की अचानक आपको कुछ बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। इस वजह से आपका मन बहुत दुखी है। आप सोचेंगे कि भगवान ने ऐसा क्या कर लिया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, ये जो लोग हैं, ये मृत्यु लोक है। इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा भी, और यह सच्चाई हर व्यक्ति को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखना है मित्रों। यह चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लगाव ही अक्सर घाव देता है, और इस घाव की कोई दवा नहीं होती है। अगर तुमने किसी से लगाव बहुत ज्यादा लगा रखा है, चाहे वह कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, तो तुरंत उन लोगों से लगाव या तोड़ दें, या फिर धीरे धीरे लगाव को कम कर दें, और अपने घर परिवार पर आप ध्यान दें। अपनी संतान, अपने बच्चे, अपने माता पिता, आपका परिवार इस वक्त आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आने वाले समय में आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा एहसास होगा कि यह चीजें मेरे जीवन में मेरे लिए कितनी जरूरी है।